यार एग्ज़ाम की तैयारी हमेशा एग्ज़ाम के हिसाब से किया करो। मेरे कहने का मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं ये समझो। तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग एक सिलेबस उठाते हो, एक तरीके की किताबें उठाते हो, उससे तुम सोचते हो यूपीएससी भी क्लियर कर लो, तुम स्टेट पुलिस भी क्लियर कर लो, सब इंस्पेक्टर तक की। हर एक लेवल पे जाने के लिए हर एक तरीके के एग्ज़ाम होते हैं यार, और हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी हर एक तरीके की अलग अलग होती है। एक बात बताओ, तुम्हें अगर यहाँ से बाईपास जाना है, अगर बाईपास अब तुम कैसे बताओगे, यहाँ से तुम्हें 5-10 किलोमीटर जाना है तब तो तुम रिक्शे से जा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या रिक्शे से जा पाओगे? चले जाओगे, लेकिन कितने दिन लगेंगे? बहुत टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझो। अगर एग्ज़ाम छोटा है तो किताबें भी उसी तरीके से होंगी, कोर्स भी उसी तरीके से होगा, पढ़ाई भी उसी तरीके से होगी। लेकिन अगर एग्ज़ाम बड़ा है, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपको फैक्ट पूछता है कि ये चीज़ें इससे उत्पत्ति हुई, इसका नाम बताओ। अब वो कुछ चीज़ें जैसे कि यूपीएससी में एंटर करते हो, वो क्या पूछता है, ये चीज़ें अगर इससे उत्पत्ति हुई तो क्यों हुई, इसी से क्यों हुई, कहीं और से क्यों नहीं हो सकती थी? अगर ये लड़ाई यहाँ हुई तो यहीं क्यों हुई, कहीं और से क्यों नहीं हो सकती थी? और जबकि बाकी के एग्ज़ाम क्या पूछेंगे, ये लड़ाई कब हुई, किसके बीच हुई? तो ये चीज़ें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा जब तुम जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, जब उसका सिलेबस देखोगे, जब उसका पैटर्न देखोगे। और सॉरी, इसीलिए हम तुम्हें बार बार ये समझाते हैं कि जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाओ, सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ो, उसका पैटर्न समझो, आखिर एग्ज़ाम की डिमांड क्या है ये समझो। क्योंकि क्या होता है, कुछ भी सोचे बिना तुम कूद जाते हो, और जब कूद जाते हो बाद में पता चलता है कि इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था, और फिर होती है नौटंकी फालतू की, फेल होते हो, कहीं कुछ होता है। इसलिए अगर हमने देखा है कि कुछ लोग कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कमरे भर में मैप लगाए हैं। यार देखो, एक बात बताओ, तुम जीएस में कितना तुम्हें चाहिए उसके हिसाब से कांस्टेबल के एग्जाम के? यार एक लूसेंट की किताब खत्म कर दोगे, तुम्हारी जीएस कंप्लीट हो जाएगी उससे। फिर उसके लिए इतना मैपिंग की क्या जरूरत है? अपनी नॉलेज बढ़ानी है, वो नौकरी के बाद बढ़ाते रहना। अभी के लिए तो तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है ना। तो कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी तुम यूपीएससी लेवल पे क्यों ले जा रहे हो? हम ये देख रहे हैं कमरे भर में मैप लगे हैं, अबे क्या चूतियापा कर रहे हो यार। कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करनी, लूसेंट को रट्टा मारो 2 बार, करंट अफेयर्स पढ़ो एक डेली 15-20 मिनट, खत्म हो गई तैयारी। अब तुम एक सब्जेक्ट को लेकर उसके चक्कर में मैथ भी घुस गई। क्यों? कि तुम्हें मैथ तो आती नहीं है, और उसके चक्कर में तुमने मैप जो लगा रखे हैं ताकि अच्छा लगे देखने में कि तैयारी कर रहे हो, सब चला गया। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी किसी भी एग्जाम, बार बार हम नहीं कहते हैं ये, मेरी बात नहीं माननी मत मानो, बड़े बड़े टीचर्स ये बोल रहे हैं कि जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करने उतरो भैया, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखो कि तुम सिलेबस, तुम्हें सब कुछ रटा होना चाहिए। सिलेबस एक एक लाइन सिलेबस की पता होनी चाहिए कि ये आने वाला है, पुराने टाइम पे ये पूछा गया था, पैटर्न इस तरीके से, सवाल इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये तुम्हें सब पता होना चाहिए, मुंह जवानी रटा होना चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों का नहीं ध्यान रखोगे तो यकीन मानो एग्जाम में अपीयर करना बहुत मुश्किल है, और फिर तुम यही कहते रह जाओगे कि एग्जाम टफ है, या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं, फेल हो रहे हैं बार बार, और डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब होता रहेगा। इसलिए एग्जाम की तैयारी करने के पहले एक तैयारी होती है जो कि होती है सिलेबस की तैयारी, जो कि होती है प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी। और ये तैयारी सबको करनी पड़ेगी। इस तैयारी से जूझ के ही तुम आगे एग्जाम क्लियर कर पाओगे, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं कर पाओगे। तो कमरे को सजाना बंद करो, ये बाद में सजा लेना जब नौकरी लग जाए। अभी के लिए मेन मोटिव क्या है, मेन गोल क्या है? अपना कैसे भी करके एक एग्जाम क्रैक करना, दैट्स इट। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वजह से आज के वीडियो में बस हम इतना ही कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।